सता रही है। प्यारे भक्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चिंता हो जाए तो उसको ना तो भोजन अच्छा लगता है, ना तो कहीं बैठना है उसे बैठना अच्छा लगता है, ना तो किसी की उसे बातें अच्छी लगती है, ना तो कोई घर में उसे संवाद अच्छा लगता है। महारानी, कुछ समय के बाद में महारानी ने सोचा विचारा और महारानी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हो गया। हुआ क्या? उधर उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम महाराज परीक्षित पड़ा। हसवापुर नरेश उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और इधर राजा काश्यप के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन रानी ने पुत्री को जिस समय देखा छुपा दिया। बेटी मारू पाप लगे, मैं नरक में जाऊंगा। अगर मैं इस पुत्री को मारूं तो हमें संसार में, जीवन में कहीं पे हमें ठिकाना नहीं लगेगा। ये तो कन्या है, इस कन्या को मार करके हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। और अगर मेरे पति इस कन्या को देखेंगे, देखते देखते हमारे पति के प्राण अंत हो जाएंगे, वो भी नहीं अच्छा, तो मैं जन्म जन्म के लिए विधवा हो जाऊंगी। ना तो मैं इस कन्या को मार सकती हूँ और ना तो मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते देख सकती हूँ। महारानी ने क्या किया? अपनी प्रिय दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहने लगी, हे दासी, मेरी बेटी मेरे होठ में देख रही हो। बोली, हाँ, आज से हमारी कन्या को तुम ले जाओ और अपने महलों में से पालन पोषण करो। लेकिन दासी किसी को खबर नहीं चलनी पाई। क्यों? अगर किसी को खबर लग गई ना तो समझ जाओ मैं आपके शरीर में खाल नहीं रख सकता। दासी कहने लगी, महारानी ऐसी बात क्या है? बोली, मैं रानी हूँ, तू दासी है, हमसे उत्तर और प्रश्न करने की कोई अधिकार नहीं है। इस कन्या को ले जाओ। एक जयकाल की तरफ से 21 मुद्राओं का दान है। भगवान से आशीर्वाद की कामना। प्रसाद नहीं रखा है। प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की। भाई जयकारा थोड़ा जोर से लगाओ। मालूम पड़ता है चौबा के गांव में अभी चैत महीना में गेहूं कटे नहीं। प्रेम श्री भाग्य बिहारी की। ऐसा जयकारा लगा तो मालूम पड़े पंडाल में कुछ भक्त बैठे हैं जो यहाँ से मंदिर तक आवाज जाए। प्रेम शिव सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे भक्तों, आज दासी को बुला करके बोली, दासी हमारे पति को बुला करके लाओ। जिस समय दासी चली है और दासी जा करके महाराज के पास पहुंची कि धीरे धीरे दासी
तबीयत बहुत बिगड़ गई है। रानी ने घोट छुपा लिया। महाराज हमारी तबीयत खराब है। बोले क्यों? महाराज आप जिस बात की आपको चिंता थी आज वही तुम्हारी बात का कल्याण हो गया। क्यों? महाराज हमारा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। नागिनी के जितनी बात सुना है राजा वासुदेव ने आज गज गज हो गया। बोला क्या? हमारी रानी का गर्भ खंडित हो गया। मैं तो बहुत बात वाला हो गया। हे अर्जुन, अब बात तुम्हारे हाथ में है, हमारी बात जीत में है। ना तो हमारे यहाँ कोई बात रहा ना तो बजेगी। और जाकर के दरबार में महाराजा अर्जुन के लिए एक झूठा पत्र लिख रहा है और उस पत्र में क्या लिख रहा है? हसनापुर नरेश, आज मैं तुम्हारे लिए एक पत्र लिख रहा हूँ। जिस आस को लगाए तुम बैठे हो उस आस को छोड़ दो प्रभु। हमारी नागिनी का जो गर्भ है वो खंडित हो चुका है। हमारी